एवरीवन, आज हम जानेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेम ऑन टीचर एजुकेशन 2009 और इसके अलावा एक दो जो कमीशन हमारी रह रही थी और हम देखेंगे रिलेशनशिप एजुकेशन और पॉलिसीज़ के बीच में क्या है। तो ये 2009 का जो टीचर एजुकेशन है ये इशू की गई थी किसके एनसीटी द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? प्रोफेसर आर गोविंदा। और इसकी मेन थीम क्या है? टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। ठीक है कि एक प्रोफेशनल और ह्यूमन टीचर हमें बनाने हैं, तो टीचर एजुकेशन पे ही ये इसकी मेन जो ये फ्रेमवर्क है वो टीचर एजुकेशन के लिए है। मेन इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, डिवेल्प टीचर एज प्रोफेशनल एंड ह्यूमन एजुकेटर्स और कनेक्ट थ्योरी विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की थ्योरी को कनेक्ट करना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, प्रमोट लर्नर कैरेक्टर एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग और इनकर्ज लर्न सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, इनकर्ज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड एमंग टीचर्स और इम्पोर्टेंस देते थे इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके ध्यान में चेयरपर्सन है आर गोविंदा, एनसीटी द्वारा इशू की गई। थीम है इसका टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? रिकमेंडेशन जो है वो है टीचर एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड विद द स्कूल सिस्टम, इंटीग्रेट होनी चाहिए स्कूल सिस्टम के साथ। ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकम इंटर्नशिप एंड फील्ड एक्सपीरियंस की जो टीचर की एजुकेशन हो जो उस पर मेनली प्रैक्टिकल पे काम किया जाए, इंटर्नशिप पे, फील्ड एक्सपीरियंस पे, कि जहाँ पर वो करके सीखे। मतलब कि एक ऐसा है कि उनको इस तरीके से ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने जो बुक में से पढ़ा उसका एग्ज़ाम दिया वो किया, उनको एक प्रैक्टिकली भी सिखाया जाए। ठीक है, फील्ड में जैसे फील्ड एक्सपीरियंस कराया जाए, इंटर्नशिप कराई जाए। टीचर ट्रेन शुड अंडरस्टैंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग और प्रमोट करना कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग, इनकर्ज टीचर टू बिकम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर और स्ट्रेंथ प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यू, एड्रेस जेंडर, कास्ट, सोशल एंड कल्चर डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। कि इन सब के बारे में भी टीचर को नॉलेज, मतलब कि हर चीज़ के बारे में कि इनका मेन जो थीम यही था कि टीचर को किस तरीके से हमें ट्रेंड करना है, एक अच्छा टीचर और प्रोफेसर बनाना है। ठीक है, सेकंड है कि जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट जो कि 2012। तो द जस्टिस पहले देखते हैं वर्मा जो रिपोर्ट थी ये किसने दी? JS वर्मा। और इसके JS वर्मा की फुल फॉर्म है जगदीश शर्मा वर्मा, इनके नेम था फुल। कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन वॉज हाई पावर्ड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2011 में। ठीक है, ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी थी ये हाई पावर्ड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा इन 2011 में। क्यों की गई थी? टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इट सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन 29 अगस्त 2012। ठीक है, तो इसको मेन किया किस लिए किया गया था कि एग्जामिन करना जो टीचर की एजुकेशन है उनकी कंडीशन को एग्जामिन करने के लिए इसको बनाया गया था। और ये रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी वो 29 अगस्त 2012 में की गई थी। 29 अगस्त 2012 में ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी। और इसका टाइटल क्या है? मेन विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, विजन ऑफ टीचर, मेन टीचर एजुकेशन कैसी है इंडिया में उसको ये देखना था कि क्या कुछ क्वालिटी है टीचर की, क्या कंडीशंस है टीचर एजुकेशन की। इसके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट तैयार की थी 2012। वाई वाज इस क्यों आई थी एक बार देख लेते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ मैनी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कई जगह पर कई एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर पुअर क्वालिटी की जो एक टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी या एजुकेशन दी जा रही थी। सेकंड, कॉमर्शलाइजेशन एंड अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो कि मतलब अनप्लान्ड तरीके से एक्सपेंशन किया जाए, मतलब कि अच्छी तरीके से उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी, इंस्टीट्यूशन इस तरीके थे। क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस इन सर्विस टीचर एजुकेशन और टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो वही था कि इनको मेन यही देखना था कि टीचर को किस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है, उनकी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। तो इन सब के लिए ही ये कमेटी बनाई गई। मेन इसकी रिकमेंडेशन क्या है कि इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन शुड बिकम मोर प्रोफेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रॉन्ग,
कि वही टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना था एजुकेशन की। प्री सर्विस एंट्रेंस टेस्ट कि रिकमेंडेड ऑन अप्रोप्रिएट प्री सर्विस टेस्ट फॉर एंटरिंग इनटू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एंट्री करने के लिए बल्कि एक एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें टीचर की योग्यता का पता चले। नेक्स्ट था कि स्ट्रेंथिंग एनसीटी रेगुलेटरी एंड इंस्पेक्शन फंक्शन शुड बी स्ट्रेंथ। फोर्थ है कि टीचर एजुकेशन असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन रिकमेंडेड एस्टेब्लिश ए नेशनल टीचर एजुकेशन असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर NEAAC। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल टीचर एजुकेशन असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन सेंटर, इसके लिए फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो ये रिकमेंड किया था, इस्टेब्लिश हुआ था। और फिर है स्ट्रेंथ DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी स्ट्रेंथ। तो मेनली जो भी उन्होंने इसमें प्रोग्राम चलाए या जो भी इनकी राय थी वो यही थी कि टीचर की एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, उनकी एजुकेशन को अच्छा बनाना, उनको अच्छी तरीके से ट्रेन करना है। जैसे कि उनको अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में या इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम में जाने के लिए टीचर को कोई भी प्री टेस्ट रखा जाए कि हर अच्छी तरीके से टीचर को ट्रेन किया जाए। और 6 पॉइंट था कि इम्प्रूव इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ए सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर वॉज रिकमेंडेड। नेक्स्ट था कि टीचर परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क, ए प्रॉपर फ्रेमवर्क शुड बी डेवलप फॉर असेसिंग टीचर परफॉर्मेंस। Increase public investment, greater investment was recommended for establishing and strengthening quality teacher education institutions. Next था कि academic body for teacher education. The commission emphasized the need for a national level academic mechanisms to continuously review टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एंड डेवलप नेसेसरी रिसोर्स, ठीक है, कि एक रिव्यू दे सके टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और डेवलप करना नेसेसरी जो भी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो वही था कि इनका मेन, आप सिंपली अगर आप ध्यान रखना तो इसको हमेशा या वर्मा जो कमेटी है इसको जो टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करना था, उनकी क्वालिटी को देखने के लिए भी कहाँ क्या कमी है, किस चीज़ की है, कहाँ पे जो भी कमी रह रही है, तो उन सबको ये देखना था। जैसे एकेडमिक बॉडी हो कोई जो भी टीचर एजुकेशन को देखे, उनके बारे में रिव्यू दे, ठीक है। तो ये सब इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है पॉलिसीज़ और एजुकेशन के बीच में। एजुकेशन पॉलिसी इज़ द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, डिसीजंस एंड गाइडलाइंस मेड बाय गवर्नमेंट टू डायरेक्ट द एम्स, स्ट्रक्चर, एक्सेस, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। कि एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, जो किसी में जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कुछ भी डिसीज़न, गाइडलाइंस होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा की जाती हैं उनके एजुकेशन के या एम के लिए, स्ट्रक्चर, उनके एक्सेस, क्वालिटी, मैनेजमेंट के लिए, एजुकेशन में सब करने के लिए वो होती है एक पॉलिसी, जहाँ पर सारे प्रिंसिपल कुछ भी लगा लो आप, गाइडलाइन जारी की जाती है। पॉलिसी एंड एजुकेशन रिलेटेड, पॉलिसी प्रोवाइड डायरेक्शन, इट डिफाइंस द गोल एंड प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। कि जब पॉलिसी होती है तो एक गोल को डिफाइन करती है, ठीक है, क्योंकि जब कोई पॉलिसी बनती है एजुकेशन की तो उसमें ही सब गाइडलाइन आती है कि क्या कोरिकुलम होगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। तो वो होती है कि एक गोल बन जाता है कि ये हमें क्या क्या कुछ कराना है बच्चों को, किस तरीके से कराना है, क्योंकि हर पॉलिसीज़ में आता है कि प्रैक्टिकल काम कराया जाए, बच्चों को किस तरीके से इन्वायरमेंट से जोड़ा जाए, बाहरी शिक्षा से जोड़ा जाए, तो ये सब है। तो एक गोल जो है तैयार करती है पॉलिसी। पॉलिसी डिटरमाइन एक्सेस, पॉलिसीज़ प्रमोट करती है यूनिवर्सल एक्सेस, एक्विटी एंड इंक्लूजन को। और पॉलिसीज़ अफेक्ट कोरिकुलम, और पॉलिसीज़ कोरिकुलम पर भी इफेक्ट डालती है, क्योंकि कोरिकुलम पेडागोजी एंड लर्निंग आउटकम्स आर इन्फ्लुएंस बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि कभी भी कोई भी कोरिकुलम बनता है, जब भी कोई नई पॉलिसीज़ आती है एजुकेशन की, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले हमारे जो कोरिकुलम था, पहले समय में AI वगैरह या फिर कुछ भी कुछ भी मतलब एक हम कह सकते हैं ICT वगैरह कुछ भी एक
नहीं दिया जाता था जोर इतना पढ़ाई पे, ठीक है, क्योंकि उस समय उसकी नीड नहीं लगती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है तो उसी तरीके से एजुकेशन में सब्जेक्ट भी जोड़े जा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, या फिर ठीक है प्रैक्टिकली, या फिर जो भी आईसीटी, आज एआई पे इतना जोर दिया जाता है बच्चों को। तो वही है, जैसे जैसे टाइम मूव होता जा रहा है, जैसे जैसे नीड लगती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर पॉलिसीज़ में वो मेंशन होता है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए, ये किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग कोरिकुलम पे भी उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। पॉलिसी शेप टीचर एजुकेशन, टीचर रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड आर गाइड बाय पॉलिसीज़। तो ये भी सब पॉलिसीज़ ही शेप देती है कि वही गाइडलाइन, वही जैसे अभी हमने बात किया कि इसमें गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ प्रिंसिपल्स इसी में होते हैं ना पॉलिसीज़ में। और पॉलिसी क्या करती है, रेगुलेट करती है इंस्टीट्यूशंस को। इट इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल, कॉलेज, टीचर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सबके लिए एक पॉलिसी ही एक स्टैंडर्ड सेट करती है, एक रेगुलेट करती है। पॉलिसी एलोकेट्स रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसी इन्फ्लुएंस एजुकेशन फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप। तो इन सब पे भी उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग रिसोर्स दिए जाते हैं स्कूल कॉलेजों में, प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी गाइडलाइन बनती है, जो कुछ भी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। एजुकेशन इन्फ्लुएंस पॉलिसी, और एजुकेशन भी इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी को। एजुकेशन रिसर्च, सोशल नीड, चेंजिंग लर्नर रिक्वायरमेंट कैन लीड टू न्यू पॉलिसीज़। तो वही है, जैसे मैंने भी कहा था कि जैसे पहले समय में आईसीटी को, इन सबको कोई इतना जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन आज दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगती है कि अब ये नीड है, तो वो पॉलिसी में उस बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग तो वो एजुकेशन में वो जोड़ेगी, उसमें एजुकेशन में नई चीज़ें। तो ठीक है, तो इस तरीके से कि एजुकेशन भी इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसीज़ को। तो सो द रिलेशनशिप इज़ द टू वे, एजुकेशन इज शेप्ड बाय पॉलिसी वाइल एजुकेशन नीड एंड एविडेंस आल्सो शेप पॉलिसी। कि एजुकेशन शेप देती है, पॉलिसी शेप की, एजुकेशन को शेप मिलती है पॉलिसी से, और एजुकेशन की जो नीड होती है और एविडेंस, वो सब शेप देते हैं पॉलिसी को। तो ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है। एजुकेशन में जो नीड लगेगी, कहीं कमी लगेगी, तो नई पॉलिसी तैयार होती हैं, ठीक है, नई पॉलिसीज़ बनती हैं। तो इसीलिए बनती हैं क्योंकि जहाँ पे लगती है कि यहाँ पे कुछ कमी रही है, करिकुलम में कुछ और ज़रूरत थी नीड करने की, तो वो होती है। और जब पॉलिसी बनती है तो उससे एजुकेशन में चेंज आता है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होती हैं। तो नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।